अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं बायो साइको सोशल मॉडल। बेसिकली यहाँ पे कुछ फेमस हेल्थ साइकोलॉजी के मॉडल्स हैं, इनको हम जानेंगे तरतीब के साथ। आज हमारा मॉडल है बायो साइको सोशल मॉडल। जैसा कि इसके नाम से ही इसमें 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज वाज़ह हो रही हैं, बायो साइको सोशल मॉडल। सो जानते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। इंगल ये इसके presenter थे 1977 is a general model or approach that states that biological, psychological and social factors all play a significant role in human functioning in the context of disease or illness। यानी जो भी डिजीज़ या इलनेस होती है उसमें ये 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इनमें से कोई ना कोई इनकी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से इलनेस क्रिएट होती है या डिजीज़। Interactions between individual genetic makeup, biology, mental health, and personality like psychology and socio-cultural environment, social world contribute to their experience of health or illness। So यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी में आपकी फिजिकल हेल्थ, जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़, ड्रग इफ़ेक्ट्स, और सोशल में आपके पीयर, फैमिली सर्कमस्टेंसेस, फैमिली रिलेशनशिप्स, कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, सेल्फ इस्टीम, मेंटल हेल्थ। सो ये तीनों फैक्टर्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी कोई भी डिजीज़ क्रिएट होती है। तो जानते हैं बायो साइकोसोशल मॉडल, इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को जानते हैं। दिस टर्म इंक्लूड द जेनेटिक मटीरियल्स एंड प्रोसेसेस बाय विच वी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। जो हम आबाओ अजदाद से जेनेटिक मटीरियल हासिल करते हैं, वो जो ट्रेड्स हासिल करते हैं, उसकी वजह से क्या होती हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें डिजीज़ मिलती है। डिजीज़ भी बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। इट आल्सो इंक्लूड द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनस फिजियोलॉजी। इसमें पर्सन की जो फिजियोलॉजी है, उसमें जो हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उसमें जो केमिकल्स हैं, वो जब इम्बैलेंस होते हैं तो उससे भी बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट होती हैं। Psychological factors, behavioral and mental processes are the focus of psychology and they involve cognition, emotion and motivation। इन तीनों में जब imbalance होती है, ये इनकी extension होती है, तो उससे क्या होते हैं, psychological cause क्रिएट होते हैं जो कि अल्टीमेटली इलनेस का सबब बनते हैं। दे कंपोज द लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन हेल्थ एंड इलनेस। 3 फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर है सोशल फैक्टर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबल सर्विसेज, कल्चरल बैकग्राउंड एंड एनवायरमेंटल। ये यहाँ पे भी आप इनको जूम करके देख सकते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसमें आपके ब्रेन, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये वाली चीज़ें आती हैं। और साइकोलॉजिकल में आपके सेल्फ इमेज, सिम्टम्स, थॉट्स, फीलिंग्स, ये वाली चीज़ें आती हैं। और आपके सोशल में आपकी सोशल सपोर्ट नेटवर्क, फैमिली, पीयर्स, ये सारे आते हैं। अब इन सब में जब बैलेंस होगा तो ये क्या होगी, रिकवरी होगी। यानी इनमें ख़ास किस्म का बैलेंस, इक्विलिब्रियम की सूरत हाल क्रिएट करनी होगी, तो फिर क्या होगा, फिर रिकवरी होगी, अदरवाइज़ रिकवरी नहीं होगी। इसलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मॉडल में एक ख़ास किस्म का उसने रिकवरी वाला पोर्शन बनाया जिसमें सबका बैलेंस हो रहा है। तो इस तरह से करके ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो सकता है। इसकी हिस्ट्री में अगर जानें तो इसको मैंने पहले भी बताया कि एल इंगल साइकेट्रिस्ट थे, जी एल इंगल, इन्होंने इनको 1977 में प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, क्लिनिशियंस मस्ट अटेंड साइमल्टेनियसली टू द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायमेंशन ऑफ इलनेस। ये वो कहता है कि जो भी क्लिनिशियंस हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो इन तीनों पोर्शंस पे वर्क करें तो तभी आप इलनेस को अच्छे से जांच सकते हैं और उसका अच्छे से क्योर कर सकते हैं। लेटर ऑन थियोडोर Millen has extensively reached the biopsychosocial model and has developed a systematic approach to understand the clinical presentation found in many treatment settings. Biological influences on health. The biological influences on mental health and mental illness are varied, include genetics, infections, physical trauma, hormones, and toxins. Like if one monozygotic twin develop schizophrenia, यानी वो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बच्चे को अगर शिजोफ्रीनिया हुआ तो दूसरे को भी होगा। और ये 60%, ये रिसर्च से प्रूव शुदा चीज़ है कि दूसरे को भी शिजोफ्रीनिया होगा। अब ये जो यानी दूसरे दोनों को हो रहा है, तो ये क्या है, जीन्स में चीज़ें आपकी बायोलॉजी में चीज़ें आती हैं, ये वाजे हो गया। ठीक है। और साइकोसोशल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, द साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स लुक्स फॉर पोटेंशियल साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर अ हेल्थ प्रॉब्लम सच एज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है, लाइक डिप्रेशन ऑन इट्स ओन मे नॉट कॉज लिवर, यानी डिप्रेशन से
लीवर प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन वो जो बंदा है वो क्या करता है, वो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करता है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, उससे क्या होता है, उससे उसका जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है और उसके जो फेफड़े हैं उनको भी मसाइल, और उसे कैंसर भी हो सकती है अगर वो स्मोकिंग करता है। तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन आपको अल्टीमेटली आपकी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करता है, आपको ज़्यादा ईटिंग करवाता है, या कोई ख़ास किस्म की ईटिंग जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, इससे फिर आपके वो अंदर जो फिजियोलॉजी है उसको डैमेज कर देता है। तो इस तरह डिप्रेशन जो होता है, जो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो अल्टीमेटली इलनेस या डिजीज़ का सबब बनते हैं। तीसरा फैक्टर, सोशल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। सोशल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर conceptualized as particular set of stressful events that can differently impact health depending on individual and his social context. For example, in mental disorders like anorexia nervosa, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। द फैशन इंडस्ट्री, ये जो फैशन इंडस्ट्री, ये जो डाइटिंग वाले कॉन्सेप्ट आ गए, नाश्ता ना करना फैशन बन चुका है, हम जी डाइटिंग कर रहे हैं जी, हम पतला होना चाहते हैं, तो इस तरह के ये जो फैशन है ये क्या है, ये सोशल फैक्टर्स हैं, उससे आपकी ईटिंग और स्लीपिंग डिस्टर्ब होती है, जिससे क्या होता है, आपको ख़ास किस्म की बीमारियां लाक हो जाती हैं। द फैशन इंडस्ट्री एंड द मीडिया प्रमोट एन अनहेल्दी स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी दैट emphasize thinness over health. This exert social pressure to attain this ideal body despite the, ये यानी आप पर एक दबाव होता है, जितनी भी हमारी यूथ है वो उस तरह का स्मार्ट बनने के लिए उसी तरह के डाइटिंग प्लान, ईटिंग प्लान बनाते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो माहौल है, हैबिटेट है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं होता। यानी पतला होना ये यूरोप और अमेरिका के नज़दीक फ़ैशन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब में तो मोटा होने को ही फैशनेबल करार दिया जाता था। यहाँ के तो लोग बड़े हेल्दी हुआ करते थे, इनकी खाना, ईटिंग प्लान, ये कभी सोचते नहीं थे कि हम कितना खा रहे हैं, इससे नुकसान है, क्या होगा। और मोटी लड़कियां और मोटे लड़के, ये तो हेल्थ की अलामत थी पंजाब के। लेकिन आज यहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, रात को नहीं खाना खाना, सुबह नाश्ता नहीं करना, तो ये फैशन बन चुका है। इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। यही देख लें कि प्रेगनेंसी रेट आज नेचुरली जो यानी डिलीवरी होती है औरतों की, वो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मेजोरिटी की हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हो रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी डाइटिंग की होती है, दूध तक नहीं पिया होता, और उससे क्या होता है, वो जो कुदरती डिलीवरी होती है वो नहीं कर पाते, फिर ऑपरेशंस होते हैं, पेट फूल जाते हैं, डायबिटीज़, मोटापा, इस तरह की शुगर, ये बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए ये जो फैशन है इसके पीछे ना जाएं आप, जो आप जिस हैबिटेट में रहते हैं उस माहौल के मुताबिक जो डाइटिंग प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलें। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल। The biopsychosocial model states that the working of the body, mind, and environment all affect each other. According to this model, none of these factors in isolation is sufficient to lead definitively to health or illness. It is the deep interrelation of all three components that leads to a given outcome. Health promotion must address all three factors, as a growing body of empirical literature suggests that it is the combination of health status, perceptions of health, and socio-cultural barriers to assesses health care that influence the likelihood of a patient engaging in health promoting behaviors like taking medication, proper diet or nutrition, and engaging in physical activity. It helps primary care doctors to understand interactions among biological and psychosocial components of illness to improve the didactic relationship. इसकी लिमिटेशंस की बात करें, डिस्पाइट इट्स यूजफुलनेस देयर इज इशू विद द मॉडल इंक्लूडिंग द डिग्री ऑफ influence that each factor has to the degree of interaction between factors, यानी किसी का इन्फ्लुएंशियल पावर ज़्यादा भी हो सकता है किसी फैक्टर का, किसी का कम भी हो सकता है। तो ये इसके डिस्पाइट हो सकते हैं, और उनके हवाले से जो सोल्यूशंस हैं उनके दरमियान एक जो इंट्रैक्शन है, इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है, ये एक फैक्टर हो सकता है इसकी लिमिटेशन में। बाकी ये बहुत अच्छा मॉडल है, और करंटली एज आई ऑलरेडी प्रोसीड कि हेल्थ साइकोलॉजी में बायोसाइकोसोशल मॉडल वर्क कर रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग डिजीज़ को जाना जाता है, और मॉडर्न एक्सेप्टेंस भी यही है, और यही हेल्थ साइकोलॉजी की, यानी यूं कह लें ये मॉडल हेल्थ साइकोलॉजी की रूट है, जड़ है, और इसके बगैर हेल्थ साइकोलॉजी मतलब बहुत फीकी सी नज़र आती है। इसलिए इस मॉडल को आप कंप्लीटली याद करें और इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देखें, जानें, परखें। आप अपनी ज़ात पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इजीली है, कोई भी इसमें ख़ास किस्म की लेबॉर्ट्री या उसकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद इसमें फैक्टर्स देख सकते हैं और उनको हाईलाइट करके उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फाइनली थैंक्स।